गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। सबसे पहले वायु प्रदूषण को जानने से पहले वायु के बारे में समझें। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, 0.03% तथा शेष जो अन्य अदर गैसेस जो हैं उसमें 0.97% में हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन और जलवाष्प होती है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण की परिभाषा। वायु प्रदूषण की परिभाषा के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे कि वायु में कुछ तत्व होते हैं जो अनावश्यक रूप से इसमें मिल जाते हैं, जिससे कि वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में अवांछित परिवर्तन हो जाता है और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप मानव के जीवन पर या अन्य जीव जंतुओं पर, हम पारिस्थितिकी तंत्र पर और हमारी संस्कृति पर हानि पहुंचती है। हमारी प्राकृतिक संपदा नष्ट हो जाती है और इसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वातावरण की ताज़ी हवा में हानिकारक और विषैले पदार्थ जब बढ़ने लगते हैं उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, जिसमें कि बाह्य तत्व, विषाक्त गैसें, मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप भी जो प्रदूषक हवा में घुल जाते हैं वो भी कारक बनते हैं। मानव जीवन में पेड़ पौधे और उसका पशुओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, वनस्पति जगत पर पड़ता है। मानव बिना भोजन के कुछ दिन ज़रूर जीवित रह सकता है, लेकिन बिना हवा के जिंदा रहना मनुष्य का नामुमकिन सा है। ये देख रहे हम स्लाइड के माध्यम से कि कैसे कारों से निकलता हुआ धुआं प्रदूषित हो जाता है हमारा, और विभिन्न इंडस्ट्रीज से निकलता हुआ जो धुआं है वो भी हमारे पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित करने का कार्य करता है। वायु प्रदूषकों के स्रोत के रूप में प्राकृतिक स्रोत हैं और मानवीय स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्राकृतिक व मानवीय कारकों से वायु के दूषित होने की प्रक्रिया ही वायु प्रदूषण कहलाती है। उसमें कारक सोर्स कोई भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और मानवीय कारक भी हो सकते हैं। तो प्राकृतिक कारकों में ऐसे स्रोत जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं उसमें प्रमुख है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी उद्भेदन से जो लावा निकलता है, राख निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, धुआं, धूल, अन्य गैसें, ये सब निकलकर वातावरण को प्रदूषित करती हैं। और तूफान जो आते हैं, आंधी आती है, उनसे जंगल में आग लग जाती है, कोहरे से, बंजर भूमि के उड़ने से। अभी जो पिछले दिनों अक्टूबर नवंबर में जो विभिन्न किसानों के द्वारा पराली जलाने की घटनाएं होती हैं, हम देखते हैं कि खेतों में पराली जो वेस्ट है उसको जला दिया जाता है, तो वो भी वायुमंडल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मानवीय स्रोत की, तो मानवीय स्रोत के अंतर्गत बिजली संयंत्रों से निकलती हुई जो चिमनियां हैं या विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत जो चिमनियां हैं उनसे निकलता हुआ धुआं, मोटर गाड़ियों का धुआं, जो ईंधन, जो लकड़ी जलाऊ ईंधन है उसकी अगर हम बात करें तो उससे भी धुआं निकलता है, वो कारक है। विभिन्न तेल शोधक कारखाने हैं, कृषि जो हमारे कृषि के अंतर्गत विभिन्न फर्टिलाइज़र्स इत्यादि जो हम यूज़ करते हैं और उनको कई ऐसे संसाधन हैं जो हम जला देते हैं, तो वो उससे भी वानिकी प्रबंधन में रसायन इत्यादि का प्रयोग होता है, वो भी अपने आप में कारक है प्रदूषकों को फैलाने के अंतर्गत। ये हम देख रहे हैं कि सांस लेना दुर्भर हो जाता है। और लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा पूरा वातावरण साफ स्वच्छ हो गया था। कारक वही था कि मानवीय स्रोत में निरंतर जीरो लेवल पर आ गया और वातावरण एकदम स्वच्छ हो गया। वायु प्रदूषकों का प्रभाव, वायु प्रदूषण का प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं बल्कि वनस्पति, जैव जगत पर, जीव जंतुओं पर, जलवायु पर, मौसम पर और ऐतिहासिक इमारतों पर और ओजोन परत पर भी इसका नुकसान पहुंचता है। हर साल लगभग 2 से 4 लाख लोगों की मौत सीधे वायु प्रदूषण के फलस्वरूप ही होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर हम बात करें तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों के अंतर्गत जो 20 प्रदूषित शहर है उसमें 13 भारतीय शहरों को रखा गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है कि विश्व के जो 20 बड़े शहर जिसमें कि 13 भारतीय शहरों को रखा गया है, तो ये हमारे लिए बहुत चिताने वाली स्थिति है।
और नई दिल्ली को सबसे ज़्यादा प्रदूषण का जो स्तर था वो नई दिल्ली के अंतर्गत पाया गया। और वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य को दमा, गले का दर्द, निमोनिया, सर दर्द, उल्टी, फेफड़े का कैंसर, हृदय रोग, जुकाम, खांसी, आंखों में जलन, त्वचा पर जलन, ये सब विभिन्न समस्याएं जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। और इन जो बीमारियां हैं उनके फलस्वरूप कई लोगों में अस्थमा या दमा की जो है वो अपने आप में भी दमा का रोग भी हो जाता है। दमा का रोग या अस्थमा जिसे हम कहते हैं वह श्वसन मार्ग में एक आम जीर्ण यानी सूजन सी आ जाती है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। आम लक्षणों में इसमें घरघराहट आती है, आवाज़ में खांसी आती है, सीने में जकड़न होती है और विभिन्न और अन्य बीमारियों को वो जन्म देता है। तो वायु प्रदूषण के कारण सूर्य के प्रकाश की मात्रा में कमी आती है, यानी सूरज से आने वाले प्रकाश धीमा हो जाता है। पौधों के प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भी प्रभावित होती है। अचानक तापमान में हुई बढ़ोतरी से डायरिया, पेट दर्द, उल्टी, सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द, त्वचा संबंधी रोग होने लगते हैं और उसकी शिकायतें होने लगती हैं। और गर्मी बढ़ने पर त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है और इसके अलावा अन्य कई एलर्जीज़ भी होने लग जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कि भोपाल गैस त्रासदी किसी से छुपी नहीं हुई है, जो भोपाल के अंतर्गत हुई थी, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो गैस थी उसकी जहरीले गैस के स्राव के फलस्वरूप बहुत सी जानें गई थी और लोगों की अपंगता और अंधापन आज भी वर्तमान समय के अंतर्गत भी बरकरार है। आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं और मानव के स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव जो है वो पड़ता है। प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का सबसे बड़ा कारण कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन जैसी गैसें हैं। कारों से निकलने वाला, बसों से, ट्रकों से निकलने वाला जो धुआं है वो भी अपने आप में बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है और फेफड़ों पर जिससे कि दुष्प्रभाव पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो गंधहीन, रंगहीन गैस है। पेट्रोल, डीजल, कार्बन युक्त ईंधन से के जलने से ये पूरी तरीके से नहीं जल पाता है, तब ये गैस उत्पन्न होती है। जैसे अंगीठी के अंतर्गत कुछ कोयले जल नहीं पाते और वो लास्ट में धीरे धीरे सुलगते रहते हैं और आप आए दिन अखबार में पढ़ते हैं सर्दियों के दौरान कि रात को घर में अंगीठी जलाई थी और सुबह मरे हुए पाए गए। तो उसके अंतर्गत जलने के उपरांत जब कोयला बुझता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और वही कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैस के रूप में हमारे फेफड़ों में जाकर हमारे जो सांस लेने की तंत्रिका है उसको नुकसान पहुंचाती है और जिससे कि मौत हो जाती है। तो वो अपने आप में गैस एक है। साथ के साथ जो प्रदूषकों का प्रभाव फेफड़ों पर ही नहीं बल्कि हड्डियों को कमज़ोर बनाता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। शरीर पहले तो दम घुटता है, फिर बेहोशी आती है और मृत्यु तक हो जाती है। यानी ये कारक ऐसे हैं जो कि धीमे धीमे कार्य करते हैं स्लो पॉइजन के रूप में। ये आप विभिन्न चित्रों के माध्यम से समझ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आपको इससे वायु प्रदूषण के जो विभिन्न स्रोत हैं उनसे आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।